Good morning, students. How are you all? I hope you are doing great. All right. So today we are going to learn how to write a good notice. आज हम क्या सीखने वाले हैं? नोटिस कि कैसे एक अच्छा नोटिस लिखा जाता है और किस तरीके से कौन से फॉर्मेट में कौन कौन बातों का ध्यान रखेंगे सो दैट वी कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क इन द एग्ज़ाम। क्लियर है? तो नोटिस बेसिकली होता क्या है? नोटिस का हिंदी मतलब होता है सूचना देना। मतलब आपको किसी को सूचना देना, उसी को नोटिस बोलते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं आइए जानते हैं। क्या नोटिस इज अ फॉर्मल रिटन और प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच नीड्स टू बी गिवन टू अ लार्ज मास ऑफ पीपल। इसमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मल रिटन होना चाहिए, कि जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में होना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट होना ही नहीं चाहिए। और फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। क्लियर है? क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है किसी को। किसको देना है? लार्ज मास ऑफ पीपल, कि बहुत सारे लोगों को हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। या फिर लेट्स से कि हम किसी स्कूल में हैं तो पूरे स्कूल के बच्चों को बताना है। हम सोसाइटी में रहते हैं तो पूरे सोसाइटी के जितने मेंबर हैं उसको बताना है। तो इस तरीके से मतलब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो किस तरीके क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है जानते हैं। क्या क्या होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। नोटिस आर टू बी डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ द स्कूल, कॉलेज और एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवरीवन कैन रीड इट। क्या नोटिस बेसिकली लगता है नोटिस बोर्ड पे, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हो, जहाँ पे कि कोई भी आकर उसको पढ़ ले, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन हो जान ले। नोटिस यूज टू इन्फॉर्म अबाउट एन इवेंट और एनी प्रोग्राम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड। कह रहा है कि नोटिस जो है किसी भी इवेंट के बारे में बताता है या फिर कोई प्रोग्राम होने वाला होता है फ्यूचर में, उसके बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो बेसिकली एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं? इसमें 10 टॉपिक है। 10 इसके अलावा एग्जाम में आपका इस टॉपिक के अलावा बाहर से नहीं पूछेगा, ये कंफर्म्ड है। पहला क्या है? लॉस्ट। जैसे आपने कुछ खो दिया है स्कूल में या फिर सोसाइटी में, अपना मोबाइल खो दिया, अपना पर्स खो दिया या कुछ भी वैल्यूएबल आपका जो बिलोंगिंग्स है आपने उसको खो दिया है, तो उसके रिगार्डिंग नोटिस लिखना है कि जो भी पाया है इसको प्लीज़ मुझे इस पते पर लौटा दे। या फिर आपने कुछ पाया है, मोबाइल, पर्स या किसी का नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पाया है, तो उसको कंसर्न पर्सन को पहुंचाने के लिए आपको जो नोटिस लिखना होगा इसके अंदर आएगा। फिर सेलिब्रेशन है, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है स्कूल में, एनुअल फंक्शन है या किसी तरह का रंगोली कंपटीशन है, इस तरह का ऑडिशन है किसी तरह का स्कूल में, सिंगिंग ऑडिशन, डांसिंग है, जो भी किसी भी तरह का उसका आता है। कोई प्रोग्राम होने वाला है, टाइम चेंज हुआ है, लेट्स से स्कूल का टाइम टेबल है उसका टाइम चेंज हुआ है, या स्कूल के ओपन होने का क्लोज होने का टाइम चेंज हुआ है, उसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हैं। कोई कंपटीशन होने वाला है, डांसिंग, सिंगिंग, रनिंग का जो भी है, डोनेशन कैंप लगना है उसके लिए भी है। हेल्थ चेकअप आपका सोसाइटी में या फिर स्कूल में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर आया है, उसके लिए लिख सकते हैं। या फिर कोई स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाला है। तो इस 10 टॉपिक के अलावा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो करना क्या आपको, ये जो सभी टॉपिक हैं इसको इसके रिगार्डिंग आप 2-2, 3-3, 4-4 नोटिस का प्रैक्टिस कर लेंगे नोटिस लिखने का, तो आप एग्जाम में फुल मार्क पाएंगे। एग्जाम में बेसिकली 4 या 5 मार्क का आता है, तो उसका अलग अलग नंबर डिनोट किया गया है। फॉर्मेशन पे 1 नंबर मिलेगा, उसको बॉडी पे 1 नंबर मिलेगा, फिर उसको फ्रेमिंग पे, लैंग्वेज पे, स्पेलिंग पे 1-1 नंबर मिलेगा। तो ये 10 टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? आइए। अच्छा, नेक्स्ट, इसका फॉर्मेट कैसा होता है? पहला होता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि
ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे स्कूल का नाम दिया रहेगा या फिर सोसाइटी का नाम दिया जाएगा या गवर्नमेंट या किसी भी कंपनी का नाम उस क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो लिखा जाता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे टॉप पे, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक बोल्ड लेटर्स में नोटिस लिखते हैं। बोल्ड लेटर में इसलिए लिखते हैं कि कोई भी दूर से पढ़ ले कि ये नोटिस लिखा है, सो दैट कि वो जाके वो उसके पास जाए, जब वो नोटिस शब्द जब एनकाउंटर करेगा तो जाके खुद ही पढ़ लेगा कि अरे तो नोटिस है, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आया होगा, इसलिए इसको बोल्ड में लिखते हैं ताकि दूर से दिख जाए। डेट लिखना होगा ऑफ कोर्स इन फॉर्मल टाइप में। टॉपिक होगा आपको, टॉपिक तो आधा टॉपिक तो सबसे खुशी की बात इसमें क्या है नोटिस में कि जो 50% जो होता है 50% आपको तो क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है, 50% आपको टॉपिक वहीं से मिल जाता है। फिर बॉडी क्या है वो भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, सिग्नेचर भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। एड्रेस वाला तो रिक्वायरी तो आता ही नहीं है, इसको छोड़ इग्नोर कर दीजिए इसको। तो बेसिकली ये होता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस लिखना होता है, डेट लिखना होता है, टॉपिक होता है, बॉडी ऑफ द नोटिस होता है, फिर सिग्नेचर होता है। आइए कि ये क्वेश्चन करके जानते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास, यू आर राजन रजनी हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ बॉय द प्रेसिडेंट स्कूल। कह रहा है आप एक राजन है रजनी, आप देखिए डेजिग्नेशन आपको दे दिया है, हेड बॉय या गर्ल है प्रेसिडेंट स्कूल के। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। यहाँ पे सॉरी इंटर स्टेट होना चाहिए था, मैं लिखना भूल गया। इंटर स्टेट, राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी है आजकल, क्लियर है। तो इंटर स्टेट स्कूल सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है आपके स्कूल में, तो उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस करना है। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है, जो भी पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं सिंगिंग कंपटीशन में, तो उसके लिए आपको लिखना होता है। बेसिकली नोटिस का काम क्या है, जैसे आपको पता चला कि सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है और आप हेड स्कूल हैं, स्कूल के हेड बॉय हैं या फिर हेड गर्ल हैं, तो आपको बताना होगा सारे बच्चों को। तो आप हर बच्चों को बोलेंगे नहीं ना, या फिर क्लास में जाकर सबको अनाउंसमेंट भी नहीं करेंगे। तो इट्स बेटर टू पुट अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड सो दैट एवरीवन कम्स टू द नोटिस बोर्ड एंड रीड्स व्हाट इज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर देयर इन नोटिस बोर्ड। क्लियर है। तो नोटिस इसलिए लिखना है कि सारे बच्चों को जो भी इंटरेस्ट है, जो भी इसको पार्टिसिपेट करना है, वो लोग आके उसमें भाग ले लें। क्लियर है। अच्छा आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ और था कि जो बॉक्स बना है ना, नोटिस लिखने के बाद आपको सबसे नेसेसरी होता है कि आपको एक बॉक्स आपको ड्रॉ करना होता है चारों उसके। क्लियर है। आइए जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या था, फॉर्मेट में क्या था, हम फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। पहला होगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलेगा आपको, द प्रेसिडेंट स्कूल, आपको क्वेश्चन से ही मिल गया, तो आपने यहाँ लिख दिया द प्रेसिडेंट स्कूल। क्लियर है। उसके बाद लिखेंगे नोटिस बोल्ड लेटर में। तो नोटिस मैंने देखा आपने बोल्ड लेटर में लिख दिया। फिर क्या है, डेट है, तो डेट लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। बेसिकली हम इसको मिडिल में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा लेफ्ट में लिखेंगे थोड़ा फॉर्मल रहेगा और थोड़ा क्लियर और क्रिस्टल क्लियर भी दिखेगा। यहाँ ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि गंदा नहीं दिखेगा, डर्टी नहीं दिखेगा, यहाँ लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको लेफ्ट में ही लिखना है। तो डेट लिख दिया फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल टाइप जो होता है। फिर क्या था, टॉपिक क्या है, यानी कि सब्जेक्ट जिसको आप बोल सकते हैं। आपको कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, योर स्कूल गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर स्टेट स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, मिल गया आपको। यही आपका सब्जेक्ट है या फिर ये टॉपिक है। तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए इंटर स्टेट स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। इसको भी थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके लिखना होगा आपको। आप एग्जाम में इसके लिए ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं, नोटिस के लिए और इसके लिए, ताकि एक तो पहला चीज इसलिए है कि बोल्ड करने का बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, कि आप आदमी को दूर से ही दिख जाए कि अच्छा नोटिस है किसके रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग। तो आदमी अगर बेसिकली बहुत जल्दी में ये बॉडी भी ना पड़े तो भी काम चल जाएगा, कि नोटिस देके और हमारा टॉपिक या सब्जेक्ट को देकर, इसलिए इसको बोल्ड लिखते हैं, यही कारण होता है बस, और कुछ नहीं। क्लियर हो गया। आपने यहाँ तक इसको लिख दिया। अब क्या होता है, बॉडी ऑफ द नोटिस। अब नोटिस में करना क्या है, लिखना क्या है, सिंपल है कि आपके स्कूल में एक इंटर स्टेट स्कूल सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है
इंटरेस्टेड स्कूल को इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को नोटिस लिखना है सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, बस यही लिखना है। तो सिंपल सी बात है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे मैंने आपको फॉर्मल लेटर में बताया था कि रेडीमेड लाइन होता है, उसको याद करना, तो उसको लिखना ही लिखना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जब देखेगा उसको तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है और नंबर देता है खुश होकर। तो आपको इस लाइन से शुरुआत करना है, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। इसको इस लाइन से शुरुआत कर सकते हैं, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, इसको याद कर लीजिए। क्लियर है? या दिस इज टू इन्फॉर्म, या फिर इसको दिस इज टू इन्फॉर्म, इस दोनों लाइन से आप किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको जब भी नोटिस लिखेंगे तो इसी दोनों लाइन में से एक स्टार्ट करेंगे। तो नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट को सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। यहाँ तक को तो आपको मिल गया। कहाँ से मिला? क्वेश्चन से ही मिल गया कि स्कूल में क्या क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है, स्कूल में हो या सोसाइटी में हो या कुछ भी हो। क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद होता है मेन, जो होता है अपने तरफ से जो दिमाग लगाना होता है वो होता है, तो शॉर्टकट याद कर लीजिए, DDL और T। जैसे आपने मूवी देखा होगा DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो जे होता है ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो जे को करके आप T कर लीजिए। तो डेट, डे, फिर L का मतलब होता है क्या? लोकेशन, और T का मतलब टाइम। तो इसको आपको अपने आप से लिखना है, DDLT लिखना है, DDLT लिखना है, और आखिर में एक ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं। तो देखा आपने, कंपटीशन ऑन जुलाई 21 मंडे हो गया, डेट हो गया और डे हो गया, अपने हम अपने आप से लिख लिया। अच्छा, एक चीज़ और था इसमें, जो डेट लिखते हैं बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये डेट कौन सा होता है? ये बेसिकली डेट होता है जिस डेट को हम एक नोटिस लिख रहे हैं, समझे? और आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है 2021 में, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो उस समय मार्च में जो भी डेट होगा तो वो डेट लिखेंगे आप। क्लियर है? मतलब जिस दिन आप नोटिस लिखते हैं वो वाला ये डेट होता है यहाँ पे। समझा? समझे आप लोग कि ये जो डेट होता है जिस दिन आप लिखते हैं, कंफर्म है ना? किसी को कंफ्यूज नहीं होना है कि जिस दिन लिखते हैं वो वाला होता है। अच्छा, तो जुलाई 21 मंडे, क्लियर हो गया? जुलाई 21 मंडे। तो डी हो गया डेट, डे। अब आता है लोकेशन की बात है, इन स्कूल ऑडिटोरियम। अब स्कूल ऑडिटोरियम में हो सकता है, स्कूल फील्ड में हो सकता है, या फिर अगर सोसाइटी में है तो सोसाइटी का प्लेग्राउंड में हो सकता है। जो भी लोकेशन आपको लिखना चाहते हैं अपने मन से, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। लोकेशन हो गया। क्लियर है? अब है द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग एंड विल लास्ट टिल 5 PM। अब टाइम भी आ गया और इसका ड्यूरेशन भी आ गया कि कब से स्टार्ट होगा और कितनी देर रहेगा। बेसिकली इसको आप अपने लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपका हर एक मेन चीज़ मैं भूल गया, सबसे मेन चीज़ था क्या था कि जो आपको नोटिस होना चाहिए वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? जो नोटिस हो आपका 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर आपका 50 वर्ड से ज़्यादा जाता है तो आपका सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपका मार्क कट सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो टाइम का जो ड्यूरेशन है, अगर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कंटेंट ज़्यादा आपने लिख दिया तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। एक DDL आना चाहिए, ठीक है? तो इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन कि आपने अभी तक कितना लिखा है। क्लियर है? तो यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब आता है लास्ट लाइन, क्लोजिंग लाइन होता है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट। यहाँ ये भी लाइन रेडीमेड है, ये भी आपको याद करना होगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या कैंडिडेट, मेंबर्स जो भी लिखना चाहते हैं,
students may contact the undersigned for further information। इसका मतलब क्या इस लाइन का बेसिकली लिखा है कि जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो जो अंडरसाइंड है, मतलब ये जो नीचे जो लिखा हुआ है अंडरसाइंड जो है, इसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। लेट्स से कि कोई कंफ्यूजन हो कि अच्छा करना क्या है मुझे, लेट्स से कि आपको पार्टिसिपेट करना है उसमें, लेकिन उसके लिए क्या करना है, फॉर्म भरना है, तो कहाँ प्रैक्टिस करना होगा, कैसे क्या है क्या नहीं, तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस लाइन का यही मतलब है। तो ये भी रेडीमेड लाइन है, ये भी आपको याद करना होगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, कि आगे की जानकारी के लिए कोई भी आपको डाउट है तो आप इससे पूछ सकते हैं। फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए राजन है, लड़के हैं तो राजन लिख दीजिए, रजनी है तो लड़की लिख दीजिए, तो बताने की जरूरत है नहीं आपको। हेड बॉय या हेड गर्ल इसको लिख दीजिए। क्लियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की इसको इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसको जो भी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल है, जो भी हो, मैथमेटिक्स का टर्म मुझे उतना आता नहीं है, तो इसको यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। इसको बंद करना एकदम जरूरी है। क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट में रहेगा, फिर नोटिस लिखेंगे बोल्ड लेटर में, डेट लिखेंगे लेफ्ट साइड में, सब्जेक्ट या टॉपिक होगा इसको लिखेंगे यहाँ पे। ये कहाँ से मिलेगा आपको, क्वेश्चन से मिलेगा। फिर नोटिस इज देयर बाय गिवन लिख देंगे, स्टार्टिंग में इससे स्टार्ट करना है, या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म इससे स्टार्ट करना है। ऑल द स्टूडेंट और आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन से। जो भी कंटेंट है कि क्या होने वाला वो होगा। डेट DDLT का फिर ध्यान रखेंगे, डेट डे लोकेशन टाइम, ठीक है। ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन लिख देंगे, अगर वर्ड बचे हैं तो तब लिख देंगे। और लास्ट का लाइन जो होता है रेडीमेड, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। इसको लिखना है और ये राजा रजनी आपको क्वेश्चन से मिलेगा, और हेड बॉय हेड गर्ल इसको लिख देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ सर क्लियर तो हुआ है, बहुत अच्छा, मज़ा आएगा आज पढ़ के, वेरी गुड। तो ठीक है, इसको पढ़िए।